Hi everyone, this is Abhay Kumar Rai and welcome to your YouTube channel एक नॉलेज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको मेरे फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले मेरे फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर मेरा ये सेकेंड पार्ट देखें। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कराया था चैप्टर 1 का वर्कशीट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट्स है 1 से लेके 4 तक कराए थे। और आज सेकंड पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन 1 के 5 से लेके 8 तक के पार्ट कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने जो 5 से लेके 8 तक के पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आपने खुद करने हैं। उसके बाद जो मेरा सेकंड पार्ट है उसको देख कर मैच करना है और आपने अपनी मिस्टेक्स निकालनी है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आप मेरे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन का जो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आप मेरे को कमेंट करें कि आपका वो ठीक था कि गलत था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर्स रूट की वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इन्होंने कहा था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमें जो भी नंबर दिया हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने जैसे हमें ये दिया 7744, तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें पहले एलसीएम निकालना होगा इसका। फिर जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नंबर है 7744। तो फ्रेंड्स, ये 2 के टेबल से कट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 2 3 जा 6, 1 7 17 हुआ। फिर 2 8 जा 16 है, तो हमने यहाँ 8 लिखा। अब 1 4 14 है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने साइड में लिखा 2, फिर नीचे लिखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 1 और ये 8 2 9 जा 18, हमने 9 लिखा। अब 2 3 जा 6, 1 और 2 12, 2 6 जा 12। अब ये फिर से 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये हमारा नंबर है 1936। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम पहले लिखेंगे 9, 2 9 जा 18, 1 3 13 हुआ। 2 6 जा 12, 6 लिखेंगे। तो 1 6, अब 16 है तो 2 8 जा 16। तो अब हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8। तो ये 968 जो नंबर है ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो हम साइड में 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 4 जा 8, 1 और 6 16, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अब आप देखेंगे फिर से 2 के टेबल से हो सकता है। तो अब 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4। तो 242 आया है। अब ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेस नहीं है ज़्यादा। तो 242 नंबर है हमें। तो अब हमने आगे यहाँ पर 242 के नंबर से करना है। हम लिखेंगे 242। अब आगे हमने यहाँ से निकालना है, इसके आगे यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 121 आ गया। तो ये 11 11 जब 121 होता है तो 11 के टेबल से ये हो जाएगा 11 11 जा, फिर 11 11 के टेबल में ही आता है। तो हमने 11 से ही से कट करना है, 11 1 जा 11। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसके पेयर्स लिखने की ये कितने कितने हुए। तो यहाँ पर ये 2 से ही हुआ था। और ये पेयर सब, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये हमने इसके निकालने। तो एलसीएम के ये जो टेबल्स लिखे हमने आगे जिस टेबल में आते हैं, तो अब वही हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं इस नंबर के। तो अब हमने वही इसके आगे लिखना है। तो हमने निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम पहले नंबर लिखेंगे
7744 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 है। ये 2 जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेयर के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम क्या है हमारा 2 है, और 2 टाइम क्या है हमारा 11 है। तो अब हम यहाँ पर मैं ये इरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख लिया कि 6 टाइम 2 लिखना है और 2 टाइम 11 लिखना है। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इरेज करके ये यहाँ पर लिख देता हूँ और आगे। तो अब हमने 6 टाइम 2 लिखना है, पहले स्क्वायर रूट का साइन डालना है। अब 6 टाइम हमने 2 लिखना है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और ये 6 टाइम 2 लिख दिया हमने। तो अब हमने 2 टाइम 11 लिखना है। 2 टाइम 11 लिखना है। 11 इंटू 11, ये 2 टाइम हमने 11 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। तो हम इनके पेयर्स बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेयर, ये हमारा सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर। अब हमने क्या करना होता है, इन सभी पेयर से हमने 1 1 नंबर ले लेने होते हैं। जैसे ये 2 के पेयर में से हमने 1 नंबर ले लिया 2, इस पेयर के नंबर से हमने 2 ले लिया 1 नंबर, इसके भी 1 नंबर ले लिया, और 11 के पेयर में से भी हमने 1 नंबर ले लिया। तो अब हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो मल्टीप्लाई करना है अब हमने इन सभी नंबर को। तो अब हमने नीचे पे लिखना है 7744 इज इक्वल टू ये मैं अलग कलर से टिक कर दिया पेयर्स और 1 1 नंबर भी ले लिए हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट होता है इस नंबर का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा कितना होता है 88। तो 88 ही हमारा जो है इसका स्क्वायर रूट है 88। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। यही आंसर है 88 इसका। अगर आप चेक करना चाहें तो 88 को 88 से मल्टीप्लाई करें। चेक करने का ये फॉर्मूला है कि आपको जो लास्ट में जो सॉल्यूशन का आंसर मिलता है, जैसे 88 हमारा सॉल्यूशन है, स्क्वायर रूट है इस नंबर का, तो आपको जो नंबर लास्ट में है उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 88 है तो 88 को हमने 88 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका अगर आंसर ये क्वेश्चन नहीं आए तो आपका वो सही है। जैसे अगर मैं इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 7744 ही आंसर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में ये नंबर है 8281। तो फ्रेंड्स अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। उसके लिए हमें पहले इस नंबर का एलसीएम निकालना होगा। तो हम लिखेंगे, ये नंबर लिखें 8281। तो ये पहले हम 13 के टेबल से करेंगे। 13 के टेबल में आता है ये, तो हम करेंगे 6 जा, फिर ये 3 जा और ये 7। अब ये हम करेंगे 13 के टेबल से ही 4 और ये फिर 9। अब ये हम 7 के टेबल में आता है 7 7 जा 49, 7 नीचे लिखना है। अब 7 के टेबल में ही आता है तो 7 1 जा 7। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमने अब इसके पेयर्स बनाने हैं। अब हमने क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड पेयर। अब जो ये नंबर है हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 8281 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है।
तो फ्रेंड्स 2 टाइम 13, 13 इंटू 13, फिर 2 टाइम 7, 7 इंटू 7। अब हमने इन नंबर के पेयर्स बनाने होते हैं। ये 1 पेयर, सेकेंड पेयर। अब इन पेयर से हमने 1 1 नंबर ले लेना होता है, और ये 2 पेयर हैं तो दोनों में से 1 1 नंबर लेके उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 13 में से हमने 1 नंबर 13 ले लिया, और 7 में से 1 नंबर हमने 7 ले लिया। तो 8281 इज इक्वल टू, तो अब आपने मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 7। तो 13 7 जा कितना होता है 91, तो 91 ही हमारा आंसर आएगा। अब 90 अगर आपने चेक करना है तो 91 इंटू 91 करके देख लेना है, तो आपका आंसर अगर यही आएगा 8281, तो आपका ये सही है। तो फ्रेंड चलिए अब हम अपना 7th स्टेप करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। तो फ्रेंड्स ये है हमारा 7th पार्ट, और ये हमारा नंबर है 4096। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो हमने पहले पेयर बनाने होंगे हमें। तो हमने पहले नंबर लिख लिया 4096। ये बाय 2 के टेबल से हो सकता है, हो गया कट, होगा कट। तो ये 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 1 6, 2 8 जा 16। फिर ये 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये फिर 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2, 2 6 जा 12। तो हमने 6 लिख दिया। तो अब हमने आगे करना है, ये भी 2 के टेबल से हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 1 6, 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 से 2 लिखा हमने, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको यहाँ कर देता हूँ आगे, क्योंकि स्पेस बड़ी कम है। तो 32 आया, तो हमने अब यहाँ पर 32 लिख देना है, और अब आगे करना है। तो अब 32 भी हमारे 2 के टेबल से हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब ये 16 है, तो ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो फ्रेंड्स अब हमने इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो अब हमने पहले यही नंबर लिखना है, 4096 इज इक्वल टू। अब हमने गिनने टाइम हमने 2 लिखना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 11 12। तो अब हमने ये 12 टाइम 2 लिखना है। तो हमने 12 टाइम 2 लिखना है, 12 टाइम। तो फ्रेंड्स ये मैं इरेज कर देता हूँ, जगह बड़ी कम है इसलिए, स्पेस कम है यहाँ मेरी स्क्रीन पे। तो स्क्वायर रूट का साइन डालना है हमने 12 टाइम लिखना है 2। तो 12 टाइम लिखते हैं, 2 इंटू 2, 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम,
11 टाइम, 12 टाइम। तो फ्रेंड्स अब हमने इसके क्या करने होते हैं, पेयर्स बना लेने होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फ्रेंड्स अब हमने सभी पेयर से 1 1 नंबर ले लेने हैं। इस वाले पेयर से हमने 2 नंबर ले लिया, एक इंटू, इससे हमने 2 ले लिया इंटू, इस वाले पेयर से भी हमने 1 नंबर ले लिया इंटू, इस वाले पेयर से भी। फिर हमने इंटू का साइन डालना है फिर से, क्योंकि हमने इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इंटू का साइन डालेंगे फिर से। फिर इस पेयर से हमने 1 नंबर ले लिया और इस पेयर से भी हमने 1 नंबर ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने 2 लिखा है। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना। फिर हमने क्या करना है, पहले इसी नंबर को हमने फिर से नीचे लिखना है। तो नंबर कितना था, 4096 इज इक्वल टू 4096 का है 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 1 जा 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 है। तो हमने 64 यहाँ पर लिख देना है आंसर 64। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं 64 इंटू 64 करके आपको यही आंसर मिलेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि आपका ये ही आंसर है। ये 8 पार्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि नंबर है 28,900। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमने पहले एलसीएम निकालने होते हैं। तो हमने ये जो नंबर है हमें दिया, इसी को हमने लिखना होता है और एलसीएम निकालते हैं। अब हम इनका जो नंबर दिया था हमें 28,900 अब प्राइम फैक्टर्स निकालने इसके इस नंबर के, तो हमने एलसीएम करना है। 2 के टेबल में से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 देन 0 5 जा 10 0 14,450 आया। तो अब ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 2 जा 4 देन 5 जा 10। अब ये 7,225 आया है, तो ये 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 2 तो 5 4 जा 20 देन अगेन 5 4 जा 20 देन 5 5 जा 25। तो अब हमारा आया है 1,445, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 तो हमने 2 लिखना है, देन 5 8 जा 40 देन 5 9 जा 45, फिर हमने 9 लिख देना है। ये अब 17 की टेबल में आता है, 17 17 जा, तो अब हमने यहाँ पर 17 लिखा, फिर 17 17 जा 289, 17 भी 17 की टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17। तो फ्रेंड्स अब हमने फिर से इसका जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये हमने यहाँ पर नंबर लिखना, हमने यही नंबर लिखना है 20। अब हमने क्या कौन सा नंबर लिखना है, ये जो हमें नंबर गिवन था, जो क्वेश्चन था वही लिखना है 28,900 इज इक्वल टू, तो 2 टाइम 2 2 टाइम 5 2 टाइम 7, तो अब हमने 2 टाइम 2 लिखना है, टू टाइम 2 देन 2 टाइम 5 2 टाइम 17। तो अब हमें इनके पेयर्स बना लेने हैं, थर्ड पेयर। तो अब हमने इन पेयर में से 1 1 नंबर ले लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने 2 नंबर ले लिया इंटू, अब इस पेयर से हमने 1 नंबर ले लिया 5, अब इस पेयर से भी हमने 1 नंबर ले लिया 17, फिर 2 5 जा 10 और 10 7 जा 170। तो कितना स्क्वायर रूट आया हमारे इस क्वेश्चन का, 28,900 का
इसका आंसर आया है 170। तो आपने अगर चेक करना है तो 170 को 170 के नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आया हमारा 170। अगर आपने चेक करना है तो 170 को 170 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर यही आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और मेरे इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन होता है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर आप देखेंगे वो ग्रे कलर का हो जाएगा बेल का आइकन। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।